महज 27 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। खबर चौंकाने वाली है और इससे भी चौंकाने वाली खबर यह है कि पिछले 13 महीने में 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। खबर का कनेक्शन नरेंद्र मोदी के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त बताए जाते हैं इमैनुअल मैक्रों। और अब प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे के बाद इमैनुअल मैक्रों, उनकी कुर्सी वो भी खतरे में है। खबर फ्रांस से है। फ्रांस के अंदर महज 27 दिन पहले प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकोर्नु, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महज 27 दिन पहले उन्होंने ये पद संभाला था और सबसे बड़ी बात यह है, महज 12 घंटे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट का गठन किया था। अगर आप इस खबर को समझ नहीं पा रहे हैं तो जरा ऐसे समझिए कि भारत के अंदर अगर कोई एक मंत्री भी इस्तीफा देता है तो बहुत बड़ी खबरें बनती हैं, उसको विपक्ष अपनी जीत बताता है, सरकार के प्रवक्ता डिफेंड करने में लग जाते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं ऐसे हुआ था, उनके तो स्वास्थ्य कारण थे, इस वजह से इस्तीफा हुआ। लेकिन फ्रांस में बीते 13 महीने से ताबड़तोड़ लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। 4 प्रधानमंत्री इस्तीफे दे चुके हैं और अब इमैनुअल मैक्रों, उनके ऊपर दबाव बन गया है कि वो भी कुर्सी छोड़े, वो भी इस्तीफा दें। इमैनुअल मैक्रों चूंकि अभी राष्ट्रपति हैं, फ्रांस में सिस्टम भारत के ठीक उल्टा है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता करती है, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। भारत में जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं और फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं। थोड़ा सा मामला यहां पर उल्टा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही थी, उसके बाद में 12 घंटे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट का गठन किया। भारत में अगर किसी कैबिनेट का गठन होता है तो अगले दिन तो बस यही खबरें आती हैं कि फला मंत्री उन्होंने अपने कार्यभार संभाला, दूध से अभिषेक किया, फला मंत्री उनको गुलदस्ता दिया, फला मंत्री पहले मंदिर गए, फला मंत्री पहले दरगाह गए, फिर उसके बाद में अपना कार्यभार संभाला। और 2-3 दिन आमतौर पर कार्यभार संभालने में ही लग जाते हैं। लेकिन यहां तो 12 घंटे मात्र बीते थे, कैबिनेट का विस्तार किए, उन्होंने कैबिनेट का गठन किए और अब इस्तीफा हो गया। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नु ने महज 27 दिन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद संभाला था, 6 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। पीएम लेकोर्नु ने रविवार को नए मंत्रिमंडल का ऐलान किया था, लेकिन 12 घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर के सभी को हैरान कर दिया। लेकोर्नु 13 महीने में देश के चौथे पीएम थे। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने विश्वास मत न मिलने की वजह से सितंबर में इस्तीफा दे दिया था। लेकोर्नु सिर्फ 39 साल के हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। 2022 में मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वो 5वें प्रधानमंत्री थे। पिछले साल संसद भंग होने के बाद में 3रे प्रधानमंत्री थे। सेबेस्टियन लेकोर्नु फ्रांस के इस्तीफा देने वाले अब पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं समझौता करने को तैयार नहीं था, लेकिन हर पार्टी अपने ही तरीके से काम करना चाहती थी। कोई भी किसी के साथ में सहयोग करने को राजी नहीं था। मुझे ऐसे में काम करना मुश्किल लग रहा था। अपनी पार्टी की बजाय हमेशा अपने देश को चुनना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि फ्रांस में 3 धड़े हैं। एक है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक है एक्सट्रीम राइट और तीसरा धड़ा है सेंटर टू राइट। और ऐसे में किसी के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो यहां पर सेबेस्टियन लेकोर्नु, उनके सामने समस्या यही थी कि वो कैसे सबको साथ में लेकर के चले। लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है और मैंने इस्तीफा दे दिया है। संसद में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। विपक्ष ने मैक्रों से इस्तीफा मांगा है। लेकोर्नु के इस्तीफे के कारण फ्रांस की राजनीति में गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत न होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। दक्षिणपंथी नेता यानी बिल्कुल जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं वो मरीन ली पेन
और अन्य विपक्षी नेताओं ने नए संसदीय चुनाव की मांग की है ताकि स्थिर सरकार बन सके। ली पेन ने कहा है कि मैक्रो को इस्तीफा देना बुद्धिमानी होगी। हालांकि मैक्रो पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मैक्रो का कार्यकाल अभी 2027 तक का है और मैक्रो कह रहे हैं कि मैं 2027 से पहले इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। फ्रांस में पहले 7 साल का कार्यकाल होता था, लेकिन साल 2000 में फ्रांस ने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, संशोधन किया और उसके बाद में कार्यकाल को घटा करके 7 साल से 5 साल कर दिया। लेकिन 2022 में चुनने के बाद में 2027 तक का कार्यकाल मैक्रो के पास में है और मैक्रो अपना कार्यकाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और पिछले 13 महीनों से वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, अब अगला विकेट क्या उन्हीं का गिरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 13 महीने में फ्रांस के ये 4 प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया। गैब्रियल अटाल 240 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपना इस्तीफा सितंबर 2024 में दे दिया। इसके बाद में माइकल बर्नियर 2024 दिसंबर में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और महज 99 दिन यानी तकरीबन 3 महीने ये प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद में सितंबर 2025 में आखिरी इस्तीफा हुआ था इससे पहले फ्रांसवा बायरू, जो कि 270 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनको भी इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद में अक्टूबर 2025 में 6 अक्टूबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा है। सेबेस्टियन लेकार्नू 27 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने और अब इनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार मजबूर सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, मजबूर सरकारें जनता की सुनती हैं, और कई बार मजबूत सरकारें वो भी जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार मजबूत सरकारें वो तानाशाही पर उतर आती हैं। तो ऐसे में एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे फ्रांस की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, ये भी बहुत बड़ी वजह है। फ्रांस में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, तो डायरेक्ट जनता उसमें वोट करती है। 2 राउंड में वोटिंग होती है। पहले राउंड में अगर किसी को 50% वोट मिल जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को पहले राउंड में 50% वोट नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड के लिए जाना पड़ता है और फिर दूसरे राउंड में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। इमैनुअल मैक्रो, इनको 27% वोट मिले थे, इनको भी 50% वोट नहीं मिले थे, लेकिन फिर दूसरे राउंड के बाद में ये 2022 में राष्ट्रपति बने। दुनिया भर में इस वक्त में आप देखें कि उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं वहां पर भी अस्थिरता का माहौल है। पाकिस्तान में वहां पर भी अस्थिरता का माहौल है। वहां पर शहबाज शरीफ वो प्रधानमंत्री हैं या फिर आसिम मुनीर, उनके हाथ में पावर है। इसको लेकर के भी पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मची हुई है। बहुत सारे देश हैं जहां पर इस वक्त में उथल पुथल मची हुई है। भारत में अगर आप कहें तो भारत में भी नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की एक सरकार चलाई, लेकिन अब वो भी बैसाखियों पर है और कई फैसले ऐसे हुए जहां पर यू टर्न लेने पड़े सरकार को। कई फैसले ऐसे हुए जहां पर नरेंद्र मोदी जिनका विरोध करते रहे, जैसे जातिगत जनगणना का फैसला, विरोध करते रहे लेकिन खुद ही उसको लागू करना पड़ा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार जब बैसाखी पर होती है, सरकार जब पूर्ण बहुमत की नहीं होती है, तो सरकारों को झुकना पड़ता है, घुटने टेकने पड़ते हैं, सरकारों को सरेंडर करना भी पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। अगर सरकार पूर्ण बहुमत की हो जाए और प्रचंड बहुमत हो जाए उसमें भी, तो उसके बाद में सरकारें तानाशाह भी हो जाती है। बहरहाल फ्रांस में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इमैनुअल मैक्रो
वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? इमैनुअल मैक्रो क्या वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा दे करके इमैनुअल मैक्रो चुनाव में जाएंगे? हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो की जो लोकप्रियता है वो काफी गिर गई है। और ऐसे में इमैनुअल मैक्रो अगर वो खुद मध्यावधि चुनाव में जाते हैं तो फिर संभव है कि उनके पास में जो अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। इसीलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी पर बने रहें। लेकिन विपक्ष का भी पूरा प्रेशर है और विपक्ष भी कह रहा है कि आपको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। खैर, देखते हैं कि इमैनुअल मैक्रो कब तक अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।